माननीय मनीष सिंह जी सोलंकी सांसद महोदय देवास, श्री नानी खंडेलवाल जी जिला अध्यक्ष भाजपा, आदरणीय श्री दीपक जोशी जी माननीय पूर्व मंत्री भाजपा, श्री आशीष शर्मा जी माननीय नायक महोदय फतेहगांव, माननीय श्री पवार सिंह जी टंडन जी माननीय विधायक बागली, सोनगंज के पूर्व विधायक महोदय श्री राजेंद्र जी वर्मा जी, काठियावाड़ के पूर्व विधायक श्री मनोज जी चौधरी जी, श्री अभिलाष पांडे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, श्री प्रदीप नायक जी प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा, दूसरे पंक्ति में बैठे हमारे सभी वीर वरिष्ठ सहयोगी, जिनके सहयोग से भाजपा इस क्षेत्र में इस ऊंचाई तक और इस आत्मीयता के रिश्तों के मुकाम तक पहुंची है, सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करने के लिए। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम माननीय मुखर्जी जी से, माननीय संजय जी से, माननीय शर्मा जी से, माननीय सभी हमारे विभूतियों से आग्रह करना चाहते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत करें कैलाश जोशी स्मृति पार्क के भूमि पूजन के साथ और शिलालेख के अनावरण के साथ विनम्र आगे माननीय मुखर्जी से। पहले माननीय कैलाश जोशी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उसके बाद फिर पार्क का भूमि पूजन करेंगे, फिर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सबसे पहले आपके सामने हमारे परम श्रद्धेय स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने जाने के बाद भी अपना सम्मान, अपना प्यार मिलता है, जितना स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी जी को मिल रहा है। राजनीति के साथ स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी जी की प्रतिमा के अनावरण का स्वस्थ वादन के बाद अब माननीय मुखर्जी जी, आदरणीय सिंधिया जी, आदरणीय मनीष शर्मा जी तथा सभी लोग अनावरण करेंगे। सभी विभूतियां जो यहाँ मौजूद हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी जी को जन्मदिन दिवस है। मंच के ठीक सामने स्वर्गीय कैलाश जोशी स्मृति पार्क का भूमि पूजन करेंगे और शिलालेख का अनावरण करेंगे। माननीय सिंधिया जी पहुंच रहे हैं कैलाश जोशी स्मृति पार्क के भूमि पूजन स्थल पर। साथ में मौजूद हैं वे सभी गणमान्य हमारे अतिथिगण जो आज हैं स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी जी की स्मृति मनावा करने के लिए
स्वर्गीय कैलाश जोशी स्मृति पाठ का भूमि पूजन। क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे हैं। जोरदार तालियां चाहिए हमारा भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय सांसद महोदय गण, माननीय सभी विभूतियां मंच पर पुनः अपना आसन ग्रहण करेंगे। राजनीति के संत क्षत्रिय स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय सार्वजनिक तौर पर अपने और गुरु की श्रेणी में रखते रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कई बार ये कहा है कि जोशी जी के संस्कार के आगे स्तर पर भी मैं पहुंच सकूं तो अपने आप को धन्य मानूंगा। ऐसे संत की स्मृति में आज स्वयं उपस्थित होकर अपनी आदरांजलि माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय सिंधिया जी अर्पित कर रहे हैं। आइए ये जो स्मृति उद्यान बन रहा है उस पर एक वॉक थ्रू हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या यहाँ करने जा रहे हैं। अपने सामने की स्क्रीन पर इसको देखिए और जानकारी हासिल करिए। भारतीय राजनीति के संत कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री कैलाश चंद्र जोशी की स्मृति में मध्य प्रदेश शासन द्वारा हाथ में अनुपात एवं सम्मान का निर्णय लिया जा रहा है।
आप सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंधिया जी तथा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी का स्वागत करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिला भाजपा अध्यक्ष देवास श्री राजीव खंडेलवाल जी को। श्री राजीव खंडेलवाल जी सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, फिर माननीय सिंधिया जी का स्वागत करेंगे और उसके बाद आदरणीय श्री वी डी शर्मा जी माननीय सांसद महोदय का स्वागत करेंगे। एक मिनट का तो बोला में तो मामला गुस्सा हो गया तो बाद में करने लगानी पड़ेगा। पहले इस कार्यक्रम को एक मिनट अगर ऐसा नीचे का ऊपर मैंने पहले ही तुम लोगों से बात की, किसी देवंडर से बात की है और इसलिए अभी जोशी जी का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा पूरा। उसके बाद जब मामा बोलेगा तो मामा बोलेगा, उसके बीच में अगर कोई बोलेगा, उसके बीच में अगर फिर कोई बोला तो फिर मामा गुस्सा हो जाएगा, फिर मैं क्या करूं। अब जोरदार ताली हो जाएगी, जोरदार ताली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं बोल के सब बोल दिया, सारी चीजें जो आप मांग रहे थे, जोरदार तालियों से स्वागत। आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सिंधिया जी का, माननीय सांसद महोदय तथा प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी का। इसके बाद हमारे पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी से मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का तथा माननीय सिंधिया जी का स्वागत करें। श्री मनोज चौधरी जी। देवास शाजापुर के माननीय सांसद महोदय श्री महेश सिंह सोलंकी से विनम्र आग्रह है कि आप स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सिंधिया जी का, माननीय वी डी शर्मा साहब का। माननीय विधायक महोदय वाल्मीकि श्री प्रहार सिंह जी कन्नौजी जी से विनम्र आग्रह है कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और उनके बाद पूर्व विधायक पार्टी प्लेयर श्री मनोज चौधरी जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कोविड-19 का दौर है, प्रतिनिधि स्वागत को ही स्वागत समझे। हम सभी की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी का स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें। स्वागत दीपक जोशी जी से जरूर हम कराएंगे क्योंकि उनके पिताजी हमारे आदरणीय हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी जी के स्मृति में आयोजन हो रहा है और विशेष स्वागत कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री श्री दीपक जोशी जी। स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्वागत माननीय सिंधिया जी का, स्वागत माननीय प्रदेश अध्यक्ष तथा सांसद श्री वी डी शर्मा जी का। आइए जोरदार ताली से हम इसमें अपनी सहयोग और सहमति को शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित अतिथियों के स्वागत भाषण के लिए विनम्र आग्रह जिला भाजपा अध्यक्ष देवास श्री राजीव खंडेलवाल से। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी में संगठन के आधार स्तंभ और हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत राजनीति के संघ पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की जयंती के अवसर पर प्रतिमा के अनावरण एवं स्मृति वन के भूमि पूजन पर पधारे हमारे जन के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी भाई साहब, अखिल भारतीय उत्तर परिषद में मार्गदर्शन कर रहे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी भाई साहब, साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी में समय तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को
और आगे ले जाने का संकल्प लेकर हमारे बीच में जुड़े श्रीमान महाराज दुर्गा सिंह जी भाई साहब, हमारे क्षेत्र के नौकरी सांसद बागली क्षेत्र के नंद कुमार सिंह जी चौहान जी भाई साहब, हमारे क्षेत्र के नौकरी सांसद आदरणीय महेंद्र सोलंकी जी भाई साहब, हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण जी जगदे जी भाई साहब, हमारे विधायक आदरणीय पहाड़ सिंह जी कन्नौजी भाई साहब, हमारे युवा मोर्चा के उद्यमान अध्यक्ष भाई अभिलाष पांडे जी, साथ में सूरज केरो जी, साथ में हमारे आदरणीय दीपक जोशी जी भाई साहब, साथ में राजेंद्र वर्मा जी भाई साहब और उपस्थित मंचासीन अतिथियों का मैं भारतीय जनता पार्टी जिला देवास की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। संत का दर्जा हासिल करने वाले सम्मानित श्री कैलाश जोशी जी के इस स्मृति उद्यान के शिलान्यास के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मेरे सहित ना जाने कितने नौजवानों की आस्था के केंद्र रहे सिंधिया परिवार के सम्मानित श्रीमद सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित विष्णुदत्त शर्मा जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मेरे मार्गदर्शक, क्योंकि मैंने राजनीति को बहुत नजदीक से देखा सुना है, तो वो नंदू भैया के नेतृत्व में देखा है, सम्मानीय नंद कुमार सिंह जी चौहान, सम्मानीय सत्यनारायण जटिया जी, मंच पर उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण, नागरिक बंधुओं, माता बहनों और मेरे बागली के जो अपनी मांग को लेकर आए मेरे सभी साथीगण, इस पर भूमिका किया जाता है, हमारा भूमिका बनता है जो कुछ बातें दुनिया में हट कर कही जाती है। मेरे पिताजी का संपूर्ण जीवन चरित्र पारदर्शी रहा है और इस पारदर्शिता के कारण ही मैं जानता हूँ कि शायद दुनिया में बागी एक ऐसा विकास का क्षेत्र है जिसने विकास को नहीं ईमानदारी को चुना, क्योंकि दूसरे ने विकास नहीं किया था, लेकिन ईमानदार रहे इसके बाकी उनको 1 8 लाख
ये मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन आप दोनों सिर्फ समय लेकर बैठे हैं। मैंने कल बागी के लोग आए थे, तो बागी के लोगों को ये कहा था कि हे कर्मभूमि बागी, तन समर के, मन समर के, धन समर के, और क्या दूं तुझे कर्मभूमि बागी, तेरे लिए जीवन समर के। मैं बागी को प्रकृति से आज ये निवेदन करता हूं कि बागी हमारी धड़कने हैं। इस धड़कन को अब चूंकि जोशी जी के जाने के बाद हम ये मानते हैं कि ये बैठने करके आपको देते हैं, इसको अगर वापस जिंदा रखना है, क्योंकि राजनीति की शिक्षा का संदेश बागी ने दिया है, इसलिए बागी की मांग को पूरा करने का आप प्रयत्न करें। ये आपसे आभार व्यक्त करता हूं। आज सभी लोग इस घटना अवसर में पधारे हैं, इसलिए मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी करता हूँ। आभार धन्यवाद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप सबका आभार धन्यवाद करता हूँ कि आप विशेष रूप से पधारे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री दीपक जोशी जी, विनम्र आग्रह पूर्व विधायक श्री मनोज चौधरी जी से क्या आने और अपने विचार व्यक्त करें। सर्वप्रथम हम हाट विद्या में जो भगवान नरसिंह जी की नगरी के नाम से जाना जाता है, भगवान नरसिंह जी को नमन करता हूँ। साथ ही नमन करता हूँ राजनीति के संत सके स्वर्गीय कैलाश जोशी जी को सत सत नमन। यहाँ पर नमन जितने भी अतिथिगण हमारे बीच में श्रद्धांजलि देने आए हैं, स्वर्गीय
आश्वासन, ठीक है चलो करते हैं बात। और ऐसे समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मुझसे से कितने विधायक कितने चलते हुए काम कैसे मिलते हैं। बंदी सड़क हमारे गांव तक हमारी उसके बाद कैसे भी सुविधा निकाले जाए। क्या कारण है भैया? ये सोच रहा था कि अभिमन्यु जैसा चक्कर में फंसा था वैसे फंसा के इसको मार दो, लेकिन ये अभिमन्यु उस समय का नहीं है। ये अभिमन्यु इस कलयुग का अभिमन्यु है जिसके साथ ही भगवान कृष्ण अर्जुन के बीच अभिमन्यु के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मिलते हैं। साथियों, जब पाप और पुण्य की लड़ाई हो, हमारे अंदर संस्कार है। आज ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन उस समय हमें पुण्य के साथ चलना है। न्याय और अन्याय की अगर लड़ाई हो तो हमें न्याय का साथ देना है। ये काम हमें करना पड़ेगा। उसके लिए कहीं न कहीं पुराने जमाने में आपने सुना होगा कि बलि चढ़ती थी। बलि चढ़ना किसी को मार देना नहीं होता। बलि चढ़ना है कि अगर हम कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य पुण्य कामों को लेकर है, आप जनता के हित का है, तो निश्चित रूप से वो बलि दी जाती थी। लेकिन ये बलि वर्तमान में दी गई है किसी को मार के नहीं, अपने पद से त्याग पत्र लेकर कि इस क्षेत्र में भी पूरे प्रदेश में विकास की कामयाब है। साथियों, जब निर्णय हुआ कि ये काम कैसे शुरू हो, माननीय सिंधिया जी ने भरे मंच से कहा कि आप अगर ये रुके हुए काम शुरू नहीं करेंगे तो मैं इन जनता से वादा किया जनता के साथ सड़क पे आ जाऊंगा। उस समय प्रदेश में बैठी सरकार के मुखिया आ जाइए सड़क पे। साथियों, सम्मान्य नेता का वो अपमान नहीं था। वो अपमान हम जैसे बारिश विधायकों का नहीं था। वो अपमान इस देश की, इस प्रदेश की एक मतदाता का था जिनने हम सब पर उस समय विश्वास किया था। और आज मैं तो पूरे प्रदेश की बात नहीं करूं, लेकिन इस प्रदेश में जिस दिन से हम रोड पे आ गए उस दिन से आपसे रोड का काम शुरू हो गया। हुआ नहीं, लेकिन उसमें भूमि
यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय बीडी भाई साहब, हम सबके आदरणीय ग्वालियर रियासत के महाराज साहब, आदरणीय सिंधिया जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय दीपक जोशी जी, हमारे सांसद जी आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय जटिया जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे चहेते लाडले मनोज चौधरी जी, बागली विधानसभा के विधायक आदरणीय पहाड़ सिंह जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित हाट पिटिया के और बागली से पधारे हुए हमारे आशीर्वाद दाता, युवा साथी और मातृशक्ति, आज का दिन हाट पिटिया के लिए बहुत ही पावन दिन है। आज हमारे आदरणीय जोशी जी की स्मृति में जो मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम और स्मृति वन का भूमि पूजन किया गया है, यह हमारे लिए इस बात का संकेत है कि यह हाट पिटिया में विकास का एक नया अध्याय हमारे सीएम साहब, बीडी भाई साहब और महाराज साहब ने शुरू कर दिया है। हमने जोशी जी से त्याग, तपस्या और समर्पण का पाठ सीखा है। हम सदैव उनको पढ़कर और सुनकर कार्य करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के निर्माण में समर्पित किया है। हम उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। आज आपने उनके और हमारी भावनाओं को मजबूत करते हुए इस मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम किया है और भूमि पूजन किया है। हम मानते हैं कि 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्रदेश की जनता अपने आप को लावारिस महसूस करने लगी थी, मगर उस 15 महीने के पीरियड में भी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय बीडी भाई साहब, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी में रहकर जनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। वहीं कांग्रेस के भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के लेकर कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर रहे थे और लगातार गांव, गरीब, मजदूर, किसान की समस्याओं को उठा रहे थे। उन्होंने कहा था कि यदि गांव, गरीब, मजदूर, किसान की ओर ध्यान नहीं दिया तो मैं रो मारा जाऊंगा। मगर महाराज साहब ने रो पर आने की बजाय उस सरकार को ही रो पर लाना उचित समझा। आज भारतीय जनता पार्टी में विष्णु और महेश तो थे और पूरे प्रदेश में विकास की गंगा को बहाएंगे। हम हाट पिटिया के लोग जिनकी भावनाओं को आपने समझा और इस कार्यक्रम में शिरकत की, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी सरकार को मजबूत करने के लिए आपकी भावनाओं को समझते हुए हम हाट पिटिया विधानसभा में आपकी भावनाओं को मजबूत कार्य करते हुए आपकी सरकार को मजबूती प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सोलंकी जी, आप विनम्र आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अवतरण करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम ये बताते रहे हैं कि वो सभी हमारे वनवासी साथी जो जहां निवास कर रहे हैं उन्हें उनके निवास के पट्टे दिए जा रहे हैं। इस क्रम में रामपुरा ग्राम के और ग्राम पंचायत रामपुरा पटपड़े के धन सिंह रावल जी को सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं। धन सिंह जी
धन सिंह रावल जी। धन सिंह रावल जी। धन सिंह जी के बाद कालू भार्गव साहब। कालू भार्गव साहब। राम सिंह भार्गव जी। राम सिंह भार्गव जी के बाद लोकनाथ भार्गव जी। लोकनाथ जी के बाद सुखलाल भार्गव जी। सुखलाल जी के बाद प्रेम सिंह भार्गव जी। प्रेम सिंह भार्गव जी के बाद राय सिंह भार्गव जी। राम सिंह भार्गव जी के बाद प्रताप जी। प्रताप जी के बाद सुरपाल डावर जी। सुरपाल डावर जी के बाद भाव सिंह भार्गव जी। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर से वन क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे सभी आदरणीय भाइयों बहनों को वनाधिकार पट्टे आवास हेतु दिए जा रहे हैं। अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, पथ विक्रेता जो हमारे भाई बहन हैं जो रेडी का व्यवसाय करते हैं, छोटे व्यवसाय करते हैं, उनको 10,000 रुपए की आर्थिक मदद ऋण के तौर पर दी जा रही है। ऐसे हितग्राहियों को हम यहाँ बुलाने जा रहे हैं। नगर परिषद घाट पिपलिया देवास की ओर से श्री मनोहर पुत्र श्री मांगीलाल बरड़िया जी, स्ट्रीट वेंडर जो फेरी वाले हमारे साथी हैं, इनको 10,000 रुपए की मदद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय वी शर्मा जी, माननीय सांसद सिंधिया जी अपने कार्यक्रमों से प्रदान कर रहे हैं। श्री रमेश जी ब्रजलाल विश्वकर्मा। श्री रमेश जी ब्रजलाल विश्वकर्मा। रमेश जी के बाद दिलीप जी मदन माली। दिलीप जी मदनलाल माली के बाद बने सिंह रामचंद्र जी। बने सिंह रामचंद्र जी। बने सिंह रामचंद्र जी इस समय मंच पर हैं। उसके बाद मुकेश श्री सत्यनारायण जी। श्री मुकेश सत्यनारायण जी। मुकेश जी के बाद श्री रवि कैलाश चंद्र गोलिया जी। श्री रवि कैलाश चंद्र गोलिया जी। श्री रवि इस समय मंच पर हैं। उनके बाद श्री राजेश हुकुम चंद गोलिया जी। रवि जी मंच पर है। इसके बाद श्री राजेश हुकुम चंद गोलिया जी। राजेश जी के बाद श्री हरीश मनोहर लाल जी। आदरणीय ममता बाई जी। दिनेश अटेडिया जी। पत्नी श्री दिनेश अटेडिया जी ममता बाई। श्री मनोहर शांतिलाल सोलंकी। और इस क्रम में सबसे अंत में आदर के साथ श्रीमती वेदिका पत्नी श्री यशवंत चौहान जी। मध्य प्रदेश पथ विक्रेता योजना 2020 के अनुसार असंगठित कामगार योजना में ठेला फेरी पथ विक्रेता मजदूरों को 10,000 रुपए के ऋण की व्यवस्था की गई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय वी शर्मा जी ने ये 10,000 रुपए की राशि यहाँ पर बहुत विनम्र आते सर, उतना आसान ग्रहण करें सर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष माननीय सांसद महोदय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से विनम्र आग्रह है कि आप अपना विचार रखें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज घाट पिपलिया विधानसभा में हम सबके श्रद्धेय
और जिनके बारे में आज यहाँ पर उल्लेख हुआ, हम सब लोग जानते हैं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व जिनको हम राजनीति के सत्य के तौर पर जानते हैं, आज उनके मूर्ति के अनावरण और यहाँ पर एक उनके इस स्मृति में संस्थान यहाँ पर जो स्थापित हो रहा है, उसके इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री, संवेदनशील नेतृत्व और जिनको हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों के बारे में किसी ने चिंता की है तो मित्रों, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो प्रयास किए, आज उसका परिणाम आपको मंच पर देखने को मिला है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित और जिन्होंने अपने संपूर्ण मध्य प्रदेश को बचाने का, गरीबों के हितों के कल्याण के लिए और इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश जो बना था उसको फिर उस दिशा में ले जाने की तैयारी जिनके प्रयासों से हुई है, ऐसे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, आदरणीय नंद कुमार सिंह चौहान जी, हमारे सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी, जिले के अध्यक्ष भाई राजीव खंडेलवाल जी, हमारे हाट पिपलिया के, देवास के और यहाँ के पूर्व मंत्री रहे आदरणीय दीपक जोशी जी, पहाड़ सिंह कन्नौज जी, राजेंद्र जी वर्मा जी, मनोज चौधरी जी हमारे जो पूर्व विधायक है, जिन्होंने अभी सारी बात क्षेत्र के अपने सामने रखी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई अविनाश जी, भाई सूरज केरो जी और उपस्थित मंच पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस अवसर पर हाट पिपलिया विधानसभा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, आम जनता यहाँ पर जो उपस्थित है, ऐसे सभी नागरिक भाई और बहनों, समय बहुत कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमको सुनना है। मैं केवल एक दो बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। सबसे पहले तो मित्रों, मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस इस बात के लिए करता हूं कि आदरणीय कैलाश जोशी जी जो मध्य प्रदेश के अंदर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया और भारतीय जनता पार्टी केवल खड़ा नहीं किया मित्रों, मुझे डर है इस बात का कि ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय जनता पार्टी संस्थान की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसका लोकार्पण करने का और भूमि पूजन करने के इस अवसर पर मैं भी उसका प्रत्यक्षदर्शी बना हूं। तो मैं उनसे जब भी प्रत्यक्ष मिला, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे केवल एक ही बात कही, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान में है, उन्होंने कहा कि देखो तुम अभी महामंत्री बने हो, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए महामंत्री बनने के लिए काम और सिद्धांत पर चलने की आवश्यकता है। मुझे ध्यान में है, आदरणीय नीमच जी को पता है, राकेश सिंह जी अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ मिलने के लिए उनकी तबीयत बहुत अंतिम स्थिति में वो थे, तबीयत बहुत उनकी खराब चल रही थी, वो मिलने के लिए गए, उनको स्मृति भी नहीं थी, लेकिन मैं हाट पिपलिया के आम जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सुन रहे हैं, आम जनता को उस शब्द को कहना चाहता हूं। मैं आदरणीय राकेश जी जब लेकर के उनको निकले तो उन्होंने राकेश जी को कहा कि अध्यक्ष जी, उनको जब थोड़ा ये समझ में आया कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं तो उन्होंने कहा राकेश जी से कि राकेश सिंह जी मेरे लिए कोई भी काम है तो आप बताइए। यानी जो व्यक्ति इतनी उम्र में उनको लग रहा है कि मेरी हालत इस प्रकार की है और तब भी प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई भी काम है तो बताइए। मित्रों, इसको कहते हैं कार्यकर्ता। इसलिए हाट पिपलिया विधानसभा के जो मित्र कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनको मैं आज कहना चाहता हूं कि इस अवसर पर आज उनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम है, आदरणीय कैलाश जोशी जी ने जिन मूल्यों की स्थापना की राजनीति में, उन पर भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक पाथेय के तौर पर लेकर आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। मित्रों, इस मध्य प्रदेश के अंदर हम सबने देखा कि
है, एक लाडली लक्ष्मी को उन्होंने आज अभी इसी मंच पर सर्टिफिकेट दिया है। ऐसी गरीबों के हितों की योजना है, कल्याण की योजना है, जिनको कमलनाथ दिव्या सिंह की जोड़ी में मिलकर के मध्य प्रदेश को गर्व में ले जाने का काम जो 2003 से पहले का मध्य प्रदेश था, मित्रों उसको याद कर लेना। मैं हाट पटोरिया के मित्रों को कहना चाहता हूं, आप 2003 से पहले के मिस्टर बंडा हाट के मध्य प्रदेश को याद कर लेना और फिर 15 महीनों के अंदर इन्होंने मध्य प्रदेश का जो हाल किया उस हाल को भी आप याद कर लेना। कमलनाथ तो उद्योगपति थे, वो तो केवल छिंदवाड़ा के लिए काम कर रहे थे, इसके पीछे काम करने वाले मुख्यमंत्री पर्दे के पीछे तो दिग्विजय सिंह थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया था। और इन 100 दिनों के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो हम लोग जानते हैं कैसे व्यवस्था ग्रहण किया और कोविड की महामारी कैसे कर रहे। जहां पर बीमारी फैल रही हो वहां गरीब सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीत करके पूरे भारत के अंदर किसानों के बल पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन शिवराज सिंह चौहान ने किया था। लेकिन मुझे आज बताने में फिर गर्व है कि गेहूं खरीदी में कमलनाथ के समय में लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की भाजपा की सरकार आई। आज मुझे बताने में गर्व है कि पूरे भारत के अंदर पंजाब में केवल छिंदवाड़ा का विकास हो, छिंदवाड़ा का विकास भी होना चाहिए, लेकिन सिंचाई की परियोजना है घाट पटिया के लिए, रीवा के लिए, बुंदेलखंड के लिए सब छिंदवाड़ा चलिए। मित्रों, आज के इस अवसर पर केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज ये चुनाव होने वाला उपचुनाव है, उसकी भी एक बेला है। इस उपचुनाव में भाई मनोज चौधरी हमारे, जिन्होंने मध्य प्रदेश को गर्त में जाने से आदरणीय सिंधिया जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीब जनता के हितों के कल्याण के लिए, ये बैठे हुए यहाँ पर जो लोग हैं उनके विकास के लिए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को गर्त में जाने से उन्होंने सड़क पर उतर करके जो भी हमारे महेंद्र सोलंकी जी ने कहा जो मध्य प्रदेश को बचाया है, तो उन्होंने अपने लिए ये सब नहीं किया है, ये सब मध्य प्रदेश के लिए किया है, गरीब जनता के लिए किया है। जो 15 महीनों के अंदर उन्होंने हाथ में मध्य प्रदेश को कर दिया था उसको बचाने के लिए किया है। इसलिए मित्रों, आज के इस अवसर पर आदरणीय कैलाश जोशी जी को याद करते हुए जो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए काम किया है, इस क्षेत्र को दिशा दी है, आदरणीय दीपक जी हमारे तक मेहनत कर रहे हैं, सभी नेतृत्व मिलकर के काम कर रहा है। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता के हितों के लिए काम करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर संकल्प लिया है। वो जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश हमने बनाया था, अब हम फिर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना करके आगे ले जाने का प्रयास हम सब मिलजुल करके करेंगे। इसलिए हाट पटिया के विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ हम सब लोग दिशा में आगे बढ़े, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय तथा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री वी डी शर्मा जी। अब बहुत आदर के साथ जिनको आप सुनना चाह रहे हैं उनका बहुत प्यार से तालियों से स्वागत करिए श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। इस मंच पर आसीन प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल नहीं, लेकिन इस 7.5 करोड़ जनता के लिए समर्पित सेवा भाव के आधार पर इस मध्य प्रदेश के प्रथम जनसेवक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, इस मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के नौजवान ऊर्जावान
मेरे आदरणीय पी शर्मा जी जो मंच पर आसीन हैं। मंच पर आसीन भारतीय जनता के पूर्व अध्यक्ष और जिनका एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है, इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, निर्माण के साथ जुड़े हुए हैं, वक्ता नंद कुमार चौहान साहेब, मंच पर आसीन क्षेत्र के हमारे साथ जमीन में अपना पांव गाड़ कर, जिन्होंने अपना नाम गाड़ कर, जिन्होंने अपना नाम केवल नहीं लेकिन एक संसदीय क्षेत्र का नाम पूरे भारत के प्रजातंत्र के मंदिर में रोशन किया है, ऐसे मेरे भाई महेंद्र सिंह सोलंकी जी मंच पर आसीन, जिनका एक 3 पीढ़ियों से सिंधिया परिवार के साथ संबंध रहा है, मेरे परम आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय मेरे पूर्व सांसद सत्यनारायण गढ़करी साहेब, मंच पर आसीन इस राजनीति के संत, ये उत्तराधिकारी के रूप में जिन्होंने जनसेवा का पथ अपनाया, अपने पूज्य पिताजी का केवल नहीं लेकिन परिवार का नाम रोशन किया, मेरे आदरणीय जी। मंच पर आसीन राजीव खंडेलवाल जी, पहाड़ सिंह जी कन्नौजे जी, राजेंद्र जी वर्मा जी, अविनाश पांडे जी, प्रदीप नायर जी, और मेरे साथ जो इनके दिखाए हुए पथ पर सत्य की अग्नि परीक्षा के पथ पे चला, मेरा अपना और आपका मनोज चौधरी जी जो इस मंच पर बैठा हुआ, मैं नमन करता हूं इस राजनीति के संत को। साधारण तौर पर मनुष्य जीवन में चाहता है कि वो पंच बने, सरपंच बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन इनकी एक ही चाहत थी, वो राज करना चाहते थे, केवल आपके दिलों पर राज करना। हाँ, तो मध्य प्रदेश के प्रथम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के आधार स्तंभ रहे और देवास के तो तारे और सितारे रहे।
जीवन में व्यक्ति प्रगति और विकास केवल किताबों से पढ़कर नहीं करता। जीवन में व्यक्ति तब प्रगति और विकास करता है जब गरीबों का दुख समझ पाए, गरीबों का उत्थान कर पाए, किसानों का विकास कर पाए, आदिवासियों का उत्थान कर पाए, तब व्यक्ति विकास और प्रगति के पथ पर चलता है। सहनशीलता और संवेदनशीलता की मूर्ति शुरुआत की थी 1955 और 60 में, जब जिले के मंत्री बने थे भाजपा के। बागली क्षेत्र के नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे 55 से 60 में। उसके बाद आगे बढ़कर 1962 में बागली से चुनाव लड़े और रिकॉर्ड स्थापित किया। 8 बार जीतते गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजनीति कभी नहीं की, उन्होंने छल कपट कभी नहीं की। उन्होंने स्थान पाया तो बागली की जनता के दिल में स्थान पाया। मुख्यमंत्री 77 में बने, उसके पहले विधायक दल के उपनेता, फिर नेता प्रतिपक्ष बने और 2004 से 2014 तक संसदीय सदस्य रहे। एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं जो शायद मेरे नौजवानों को सूचना नहीं। जब 5वीं बार बागली के विधायक बने थे दीपक जी को क्या होगा, तब एक कार्यक्रम बागली के कार्यकर्ताओं ने रखा था उनके सम्मान में। उस समय कैलाश जोशी जी के पास गाड़ी नहीं थी। 17 मई 1981 और बागली के कार्यकर्ताओं ने सब मिलकर उस कार्यक्रम में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, मेरी दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया उपस्थित थी। उस कार्यक्रम में बागली के कार्यकर्ताओं ने मिलकर पैसा इकट्ठा करके पहली बार एम्बेसडर गाड़ी की चाबी उनके हाथ में सौंपी। ये उनका संबंध था, ये उनकी कर्तव्य निष्ठा थी कि बागली की जनता उनके कार्यकर्ता नहीं थे, बागली की जनता उनकी जनता नहीं थी, बागली की जनता उनका परिवार थे। और 2004 से 14 को मैंने उनको देखा है संसद में। उनकी जो सौम्यता थी, लोगों की दिल जीतने की जो उनकी एक आदत थी, जब उठ के बात करते थे पूरा संसद शांत हो जाता। तो आज अगर इस राजनीति के संत के रास्ते पे चलना होगा, इन्होंने प्रेरणा दी है केवल बागली को नहीं, इन्होंने प्रेरणा दी है देवास को नहीं, इन्होंने प्रेरणा दी है समूचे मध्य प्रदेश को प्रेरणा दी। और अगर इनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी हो जो चोरी वहां बैठकर किसानों का ऋण माफ किया कि नहीं? किया था कि नहीं? दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ ने किसान का ऋण माफ किया। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने मंदसौर नोनी कांड में जो मासूम किसानों पर प्रकरण दर्ज किए थे, मनोज चौधरी ने आपकी लड़ाई लड़ी, वो प्रकरण हटाए। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने जो किसानों का प्रीमियम, जो उनका हक बनता है, वो क्या किसानों को दिया? कन्यादान योजना में 51,000 रुपया जो एक महिला को अपने तरफ से उन्होंने कहा था आश्वासन दिलाने को, एक भी महिला के हाथ में दिलवाया। नौजवान को 4,000 रुपया भत्ता देने की बात की थी, दिया। मैं
दूंगा तो मुझे कहा गया कि उतरो, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पे उतर गया, जनता की बात पर, किसानों की बात पर, नौजवानों की बात पर, और हमने मिलकर ये निश्चय किया कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने 100 दिन पूरे किए हैं, लेकिन 100 दिन में जो कांग्रेस पार्टी 10 साल में नहीं कर पाती, वो 100 दिन में करके आप लोगों को किया। आज किसानों के प्रकरण मनोज चौधरी ने इनसे गुहार लगाई। किसान के बेटे हैं शिवराज सिंह जी, उन्होंने तुरंत आदेश किया कि सारे प्रकरण वापस लिए जाने चाहिए। आपका प्रीमियम जो 2900 करोड़ कमलनाथ जी की मुट्ठी में रह गई थी, उस मुट्ठी के उंगलियों को शिवराज सिंह जी ने खोलकर रिकॉर्ड उत्पादन जो गेहूं और चना का हुआ है मध्य प्रदेश में 1,20,000 मैट्रिक टन। आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इतनी खरीद की हुई है मध्य प्रदेश को कि इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश को नाम से आगे निकल गया। मेरे अन्नदाताओं को मेरा नमन। ये प्रदेश बनेगा, मेरे अन्नदाताओं के आधार पर बनेगा। ये प्रदेश बनेगा, ये देश बनेगा, तो मेरे अन्नदाताओं के आधार पर बनेगा। और आज इसलिए जब शिवराज सिंह जी हमारे समक्ष में हैं, पूर्ण विस्तृत तरीके से बताएंगे, लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया, मनोज जी ने निवेदन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं हाथ टिकिया जा रहा हूं राजनीति के संत की मूर्ति के रावण में, तो हाथ टिकिया के लिए विकास की सौगात लेके साथ में आऊंगा। 16 करोड़ की सड़कें, करोड़ों के ट्यूबवेल, नल जल योजना, खोखरिया में, गोलाबाजार बैराज में, अनखेड़ी बैराज में पेयजल की योजना 8 करोड़ की। आप जो मांगोगे, मुझे विश्वास है कि शिवराज सिंह जी आपको देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ये कोई मुख्यमंत्री केवल नहीं, ये आपके परिवार के सदस्य है, आपकी सेवा के लिए तत्पर है। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये आने वाला उपचुनाव मनोज चौधरी का उपचुनाव नहीं है। ये आने वाले उपचुनाव केवल राजनीति का उपचुनाव नहीं है। ये आने वाला उपचुनाव सत्य और झूठ का चुनाव है। ये आने वाले उपचुनाव भ्रष्टाचारियों और ईमानदारियों के बीच का चुनाव है। तो इसलिए झंडा हाट पीपिया से परछम लहराना चाहिए। हाथ उठाकर कैलाश जोशी जी को हम श्रद्धांजलि दे और इस क्षेत्र से भाजपा का झंडा फहराकर पूरे प्रदेश में सीटों जीत कर लेके आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आदरणीय भाइयों बहनों, जिस रिश्ते से प्यारा कोई रिश्ता नहीं, मामा का रिश्ता, जहाँ केवल स्नेह है, ऐसे रिश्ता जो आपने अपने घरों में, अपने परिवारों में शिवराज जी के लिए बनाया है, ऐसे शिवराज जी को बहुत प्यार और स्नेह के साथ आपकी तरफ से आमंत्रित कर रहे हैं उनको उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का आइए स्वागत करें। लेकिन उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं, दीपक की कॉपियां दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गणमान्य लोगों के हाथों में। आज अगर कैलाश जी होते तो 91 वर्ष के होते, 91,000 कॉपियां छात्रों को बांटी जा रही हैं। उसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए हम आपके साक्षी बने। ये एक मधुर स्मृति है जो बच्चों को ज्ञान के सोपान के तौर पर सौंपी जाएगी, पूर्णतः निःशुल्क एक स्मृति के तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आदर के साथ आइए स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का। जोरदार तालियों से आइए। बोले भारत माता की, भारत माता की, संत राजनीति की कैलाश जोशी जी की, आज की क्या बागली की जनता की, कार्यक्रम में आज बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। अब बीच में मत बोलना जब तक मेरा पूरा नहीं हो जाए, समझना ना।
मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। हमारे ऐसे नेता जब पिछली बार 2018 में चुनाव हुआ था तो थोड़ी सी सीट से हम पीछे रह गए। वोट ज्यादा मिले थे, सीट 5 कम रह गई थी, लेकिन उतनी भी सीट मिली थी तो उनके कारण नहीं मिली थी। कौन के कारण मिली थी? कांग्रेस को। बनना किसी को था और मुख्यमंत्री बना और किसी को दिया। और जब जनता की आवाज उठाई तो कमलनाथ की समझ में नहीं आई। दादा आकर पड़े, बोले सड़क पर उतर जाओ, तो कमलनाथ को सड़क पर उतार दिया। हमारे यशस्वी नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ताली बजाकर उनका भी स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी नेता आरपीटीआई का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, आदरणीय श्रीमान विनोद कुमार सिंह चौहान जी, हमारे यशस्वी सांसद मैं तो सोच रहा था ये सीधे साधे हो गए जज थे ये तो राजनीति में आज तक कमाल कर रहे, बाहुबली महल बाहुबली करते भाई महल सोलंकी जी। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा के सदस्य आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, उनका भी स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मेरे स्नेही छोटे भाई और मेरा पूरा विश्वास है कि कैलाश जोशी जी के, माननीय जोशी जी के सही अर्थों में सपनों को साकार अपने कामों से करेंगे। आगे आज उन्होंने संकल्प किया है भाई दीपक जोशी जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, हमारे मंच पर विराजमान भाई अभिलाष जी, सूरज जी और मनोज ने तो कमाल किया। कोई 1.25 साल में बताओ विधायकी छोड़ता है क्या? जोर से बताओ, छोड़ता है क्या? लेकिन जिन्होंने कहा कि जब कमलनाथ की सरकार वादे पूरे नहीं कर रही, वचन नहीं निभा रही, तो उसे सड़क पर आने में जिन्हें महत्वपूर्ण योगदान दिया भाई मनोज चौधरी जी, हमारे सभी पीछे विराजमान धूती बैठे आदरणीय धूती जी सहित गोपी कृष्ण व्यास जी सहित सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, जोशी परिवार के सभी आदरणीय सदस्यगण और उनको भी प्रणाम करता हूं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं कैलाश जोशी जी, जिन्होंने मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं को उंगली पकड़कर राजनीति करना सिखाया, और एक ही उनका मंत्र था, राजनीति धन की लिप्सा के लिए मत करना, पद प्रतिष्ठा के लिए मत करना, राजनीति करो शिवराज तो जनता की सेवा के लिए करना, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए करना, मध्य प्रदेश के विकास के लिए करना। और आज इस प्रांगण में उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा संकल्प यही है कि जोशी जी जो आपने मंत्र दिया, उस मंत्र को सदैव मन, बुद्धि और शरीर से साकार करते रहे, ऐसा आशीर्वाद देते रहे। जोशी जी आज बात बीच नहीं है, शरीर से बात बीच नहीं है, लेकिन शरीर में क्षणभंगुर और नाशता है, शरीर ग्रस्त हो जाता है। आत्मा कभी मरती है क्या? अरे आत्मा कभी मरती है क्या? आत्मा कभी नहीं मरती। और जोशी जी सदैव हमारे साथ है। जोशी जी राह दिखाते रहो, जोशी जी पथ प्रदर्शित करते रहो, और जोशी जी सिद्धांतों की राजनीति
ये धन्य हाट नहीं किया, इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया। यहाँ की माटी को मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। ये उनकी जन्मभूमि भी रही और प्रारंभ में यही उनकी कर्म भूमि। 55 में 1955 में यहीं से नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे माननीय कैलाश जोशी जी, नगर पालिका के अध्यक्ष। और बाद में दीपक कह रहे थे बागी की जनता को मैं हृदय से आज दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। खूब लोगों ने तो उस समय ज्यादातर समय तो कांग्रेस की सरकार रहती थी, विकास ले लो, सड़क बिजली पानी सब ले लो, लेकिन कांग्रेस को जिता दो। बागी की जनता ने एक स्वर से कहा विकास नहीं चाहिए, हमें संत चाहिए, कैलाश जोशी जी संत चाहिए। बार बार जिताते गए। और आज बागी वालों एक रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले वर्षों में जब पहाड़ सिंह हमारे में थे, बागी के यशस्वी विधायक, इनके चुनाव में मैं आया था। चुनाव के पहले दीपक जब आए, उन्होंने मुझे अपने बंगले में भोपाल में बुलाया था और कैलाश जी ने मुझे एक ही बात कही थी, शिवराज इतने वर्षों तक मैं बागी से विधायक रहा हूँ, मेरी एक ही इच्छा है, मेरे बागी को जिला बना देना। और उस समय जब मैं आया था बागी, पहाड़ सिंह चंद्रोदय की सभा में संबोधित करने कौन कौन सा सभा में जरा हाथ उठाओ। सब लोग थे। तो मैंने एक ही बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो बागी को जिला बनाया जाएगा। और आज मैं जा रहा हूं हाट की इस पवित्र धरती पर माननीय कैलाश जी जोशी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर, और इसके बागी को जिला बनाया जाएगा। ये जोशी जी की मैं तो मतलब कभी ऐसी शिद्दत से उन्होंने मुझे देखा, पहली बार कमेटा जिता था। और इसके बागी वालों चिंता मत करो रे, अब एक बार जोर से बोलो जोशी बाबा की, बागी जिला बनेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और फिर नहीं बनाना क्या, नहीं बनाना है तो बागी जिला बनाया जाए। बोलो भारत माता की। अब बागी को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब आएंगे, ठीक है? और बागी को जिला बनाने की कार्रवाई हम प्रारंभ कर देंगे तत्काल। मेरे बहनों भाइयों, जोशी जी के बारे में ठीक है, तो हो गई है बात, अब बाकी बात कर रहे हैं, ठीक है? अरे बात हो गई, अब कहोगे तो फिर वापस ले लूंगा, देखो ये तुम्हारी बात नहीं है, जोशी जी की अंतरात्मा की बात है और जनता की भी इसलिए पूरी होगी। मेरे बहनों और भाइयों, बीच में 15 महीना भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही। हमने भी सोचा कि नहीं है तो चलो जनता की लड़ाई करते, झांगा पर देखिए मामा कौन के लड़ रहे। हम तो चाहते थे कि ये सरकार 5 साल चले, लेकिन 15 महीने में इसने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया, कमाल कर दिया। वादे पूरे नहीं किए, वचन निभाए नहीं। और मैं कर्जमाफी का हिसाब कभी विस्तार से बताऊंगा, कहा यह था इनने, अभी मैं बात नहीं भाई, क्या बोल रहा? अब तो समझ में नहीं आ रहा था।
गुस्सा हो जाएगा, ठीक है? और इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या चाहिए और मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे आप फसल नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? जब जिला बनाना शुरू होगा, बेटा एक दिन में जिला नहीं बनता, जिला बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी और बाद में जिला बनाया जाएगा। ये कह दिया, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बाकी चर्चा करूंगा। एक बार फिर जोर से बोलो, भारत माता की, तुम भी बोलो भारत माता की। मैं कह रहा था कि 15 महीना में पूरे प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का काम किया था। तो जैसा आदरणीय सिंधिया जी कह रहे थे, कमलनाथ की सरकार ने किया था। मैं आज फिर आपसे पूछ रहा हूं, लंबी बात नहीं करूंगा, सबकी आगे में भी हमारा कार्यक्रम है। जैसा ज्योतिरादित्य जी ने पूछा था, इनने वचन दिया था कि सभी किसानों का सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू और कालातीत ऋण माफ किया जाएगा सभी किसानों का। बताओ इन्हें किया गया? जोर से बताओ, किया गया? मैंने हिसाब देखा, कुल मिला के 6000 करोड़ रुपए का कर्जा इन्हें माफ किया। करना था 48,000 करोड़ का, और 6000 करोड़ में से भी सहकारी बैंकों के मत्थे डाल दिया 2800 करोड़ रुपया। और कई किसान ऐसे थे, फिर राहुल गांधी ने वचन दिया है सारा कर्जा माफ करेंगे, जो रेगुलर भरते थे उन्हें भरा नहीं, और भरा नहीं तो वो डिफॉल्टर हो गए, और डिफॉल्टर हो गए तो ब्याज की गठरी उनके सर पे चढ़ गई। लग गई कि नहीं लगी गई ब्याज की गठरी? आज मैं ये कहने आया हूं, कमलनाथ, तुमने तो ब्याज की गठरी किसानों के सर पे ला दी थी, इस ब्याज की गठरी को भी उनके सिर से उतारेगा तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारेगी। भारत के पलट गए, जनता को धोखा दिया। और जब वही बात कही, सिंधिया जी ने तो गुस्सा हो गए। हालत ये भी बोलो, ठीक है, मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दलालों का अड्डा बनाया तो कमलनाथ ने बनाया, और उनके पीछे दिग्विजय सिंह ने बनाया। विधायकों की नहीं सुनी जाती, सांसदों की नहीं सुनी जाती, लेकिन कोई बड़ा ठेकेदार आ जाए तो केवल उसकी बात सुनी जाती थी। जब पूरा प्रदेश तबाह और बर्बाद होने लगा, तब हमने भी तय किया कि सरकार को नहीं चलनी चाहिए, और इसलिए सरकार गिरी। आज मैं कह रहा हूं, 100 दिन मुझे लगभग मुख्यमंत्री बने हुए, हाथ पीट के वालों, बागी वालों की बात मैंने कर दी। ये दीपक जोशी बैठे, सांसद जी हमारे बैठे, महेंद्र जी को भी बहुत चिंतित रहते। इस इलाके में एक ज्ञापन मुझे दिया, और मुझे ये कहा गया था कि नर्मदा से पेयजल के लिए 113 गांव को लाभान्वित करने के लिए 241 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि चाहिए। निमावत से जल नल जल योजना, वो 113 गांव की नल जल योजना भी 241 करोड़ रुपए की हम आज जोशी जी के जन्मदिन पर स्वीकृत करने का फैसला कर रहे हैं, ताकि भरपूर पानी आसपास के गांव में मिले। और इस क्षेत्र की एक बात, क्योंकि मेरे पास रास्ते में जाते नहीं, बाद में विस्तार से बात करूंगा, मेरे पास किसानों का प्रतिनिधिमंडल है, किसान संघ के साथी आए, सांसद जी आए, नंदू भैया ने मुझे कहा कि शिवराज जी मैंने वचन दिया, भाई मेरे चौधरी आए, उनके साथी आए, और एक ही बात कही, हाथ पिटिया के जनता को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। शिवराज जी, मेरे बहनों और भाइयों, आज कोविड के बाद, कोरोना के बाद खजाना खाली है, लेकिन मैं पैसे का रोना नहीं रोऊंगा। और आज हाथ पीटने वालों, इस पूरे क्षेत्र के लिए 96,400
हमारे किसानों के सूखे खेतों की प्यास बुझाई जा सके 2,540 करोड़ 69 लाख की सिंचाई योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति में दे रहा हूं। हाथ पीछे वालों, आपके सूखे खेतों की प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए और उस पानी का इंतजाम किया जाएगा। ये कमलनाथ और दिग्विजय की सरकार नहीं है जो जनता को मूर्ख बनाए। ये तो किसानों की सरकार है, गांव वालों की सरकार है। अभी आपने देखा, हमने आते स्ट्रीट वेंडर आपने देखे होंगे जिनके काम धंधे चौपट हो गए थे कोरोना के दौरान, उनको 10-10 हजार रुपया इसलिए उनका काम धंधा चालू रहे उसके लिए प्रदान किए। मेरे आदिवासी भाइयों, वनवासी भाइयों, जितने गरीब आदिवासी और वनवासी जंगल की जमीन पे कब्जा करके वर्षों से रह रहे हैं, उनका कब्जा कोई नहीं हटाएगा। उन सबको पट्टे देके जमीन का असली मालिक बनाया जाएगा, क्योंकि जोशी जी के वर्षों तक समर्थक रहे, जोशी जी के लिए वर्षों तक उन्होंने काम किया। और ये गाँव हो, गरीब हो, किसान हो, मेरे बहनों भाई, कोरोना के संकट में जब पैसे का अभाव था, धन का अभाव था, तब तक कमलनाथ बच्चों की छात्रवृत्ति के खा गए थे 500-480 करोड़ रुपए। वो हमें बच्चों के खाते में डाला। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पे 550 करोड़ रुपया नहीं दे रहे थे, वो 550 करोड़ रुपया हमने उनके बुजुर्गों के खाते में डाले जो मजदूर परेशान थे, बाहर जो मजदूर थे, प्रवासी मजदूर, उनके खाते में 1-1 हजार रुपया डाले। निर्माण श्रमिकों के खाते में 2-2 हजार रुपया डाले। और आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने गरीब थे मध्य प्रदेश की धरती पर, हमने कहा भरपूर राशन दिया जाएगा। कोरोना में 3 महीने का राशन आधा ही बांट दिया, बाद में 2 महीने का राशन सिर्फ निःशुल्क दिया। और आगे भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नवंबर तक गरीबों को फ्री राशन दिया जाता रहेगा, ताकि कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर भूखा ना सोए। ये कमलनाथ और दिग्विजय की सरकार थोड़ी है। उन दोनों की तो मैं बात करता हूँ तो शाम को नहाना पड़ता है, क्योंकि पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया और दोनों की जोड़ी अधिक थी। लूट की रियासत उनकी अलग अलग हो गई थी। कौन कौन सा पैसा खाएगा इसका इंतजाम उन्होंने कर लिया था। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, लूटे जा रहे थे पूरे प्रदेश को। इसलिए आज उनकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में हर गरीब को सस्ता राशन मिलेगा नवंबर तक। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, अगर कमलनाथ की सरकार होती तो बताओ इतनी गेहूं की खरीदी हो जाती क्या? ईमानदारी से बताना, जोर से बताओ, हो जाती क्या? अब मैं आया तब तो मैंने कोई व्यवस्था नहीं की थी, कोरोना से निपटने के लिए कोई सिस्टम नहीं था। मुख्यमंत्री बना, रात में मैंने बैठक की और बाद में मैंने पता कि गेहूं खरीदी का इंतजाम, कोई इंतजाम नहीं था, ना बोरा थे, ना बोरी थी, ना खरीद केंद्रों की ढंग से व्यवस्था थी। मैंने अब समझता गेहूं को खरीद रहा है, उन्होंने कहा नहीं सर, मुश्किल नहीं खरीद सकते, बोरे नहीं है। इनका बोरे नहीं तो प्लास्टिक की बोरियां लाओ। अगर जूट के बाद अगर पश्चिम बंगाल से नहीं मिले तो प्लास्टिक की बोरियों में भी हमने किसान के गेहूं को खरीदने की व्यवस्था की और 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के हिंदुस्तान में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज तक किसी प्रदेश में इतना गेहूं कभी नहीं खरीदा गया। और आगे मैं कहना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को, चिंता मत करना, अब तुम्हारी सरकार है, पैसे की कमी का रोना नहीं रहूंगा। वो तो पैसे खाते रहे, मुझे समझ में नहीं है काय काय में पैसे खा लिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन खा गए, बच्चों की छात्रवृत्ति खा गए, सरपंचों का, पंचायतों का 1555 करोड़ रुपया जो जाना था पंचायतों के विकास में, वो भी खा गए। लाइन लक्ष्मी का पैसा खा गए, संबल योजना बंद कर दी, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा बंद कर दी, लैपटॉप नहीं, साइकिल नहीं, यूनिफॉर्म नहीं। अगर किसी की मृत्यु होती थी तो हमने फैसला किया था कि एक्सीडेंट में गरीब की मौत होगी 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु होगी 2 लाख रुपया दिए जाएंगे और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देने की व्यवस्था की थी। कमलनाथ दिग्विजय, तुम तो गरीबों के कफन के भी 5,000 रुपया खा गए, एक पैसा नहीं दिया। सारी राशि लोग बैठ गए। गरीब बहनों भाइयों, संबल योजना फिर चालू, बेटा बेटियों की फीस मामा भरवाएगा, चिंता मत करना, गरीबों के संबल योजना फिर चालू कर दी गई है। मेरी बहनें
परिवार उनके बच्चे भी पढ़ सके। अब एक नई राह पर चलेगा मध्य प्रदेश और संकल्प है कि फिर से हमको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। मेरे बहनों और भाइयों, एक अपील मैं केवल करना चाहूंगा, कोरोना के संकट में आप केवल सावधानी से रहें। आपकी ये सरकार पूरी ताकत से हार्ट पीटिया का भी विकास करेगी, पार्टी का भी विकास करेगी और मध्य प्रदेश को फिर नंबर 1 के स्थान पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बस एक ही प्रार्थना है, ये सरकार अगर नहीं जितती तो बताओ मैं ये काम करता था क्या? अरे जोर से बताओ, करता था क्या? तो जोर से बोलो ना, करता था क्या? पार्टी तेरा बनता था क्या? और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिन्होंने त्याग करके इस सरकार को गिराया, जिन्हें विधायकी छोड़ी, अपना पद छोड़ा, और सिंधिया जी जैसे नेता जिन्होंने सारी सुविधाएं छोड़ के सड़क पर संघर्ष का पथ अपनाया, मेरा आपसे निवेदन है कि उनको आशीर्वाद दीजिए। मनोज को भी आपका आशीर्वाद मिले, भारतीय जनता पार्टी को भी आपका आशीर्वाद मिले और जोशी जी के आशीर्वाद से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सफलता का परचम लहराए। मैं आप सबसे फिर निवेदन करता हूं कि फिर आऊंगा। आज तो कार्यक्रम नहीं था सभा का, आज तो केवल जोशी जी के स्मृति पार्क का लोकार्पण शिलान्यास था और प्रतिमा का लोकार्पण था। फिर जब आएंगे तब विस्तार से बात करेंगे, तब विस्तार से चर्चा करेंगे। देवगढ़ काली सिंध पुल हो, कागेरिया साहू, सैंता नदी पर पुल हो, कई लोगों को ये तो मैंने बोल दिया। अरे बागी को जिला बना दिया, बनाने में टाइम कितना लगेगा उतना तो लगेगा। पूरी अधिसूचना जारी होगी, आपत्ति बुलाई जाएगी, उसके बाद जिला बनेगा। लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान की घोषणा है, कोई कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की घोषणा नहीं है। मैंने जो कहा है वो किया है और अब भी मैं करके बताऊंगा। आप सबको मैं एक ही अंतिम निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ कोरोना से लड़ने का भी संकल्प लीजिए और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए मुझे सहयोग करने का भी संकल्प लीजिए। और ये सहयोग करने के लिए, मेरे साथ सहयोग करने के लिए दोनों हाथों पर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के इस संकल्प को पूरा करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इससे पहले कि मंडल अध्यक्ष श्री जगदीश सिंह चौधरी जी को हम आभार व्यक्त करने के लिए बुलाएं, हमारे कुछ साथी हैं दुनिया अखबार के ब्यूरो चीफ निवास मंडोई और काठगोड़िया के नरेंद्र सिंह ठाकुर जी प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सिंधिया जी को, माननीय हमारे वी शर्मा साहब को, माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान साहब को और माननीय सांसद महोदय महेंद्र सिंह सोलंकी जी को। और इसके बाद श्री दीपक जोशी नेतृमंडल से संतोष वर्मा जी और हरीश बंजारा जी भगवान नरसिंह का एक प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। हमारे श्रद्धेय राजनीति के संत स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में पधारे हम सबके लाडले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वी शर्मा जी, ग्वालियर के महाराज सम्माननीय ज्योतिरादित्य जी सिंधिया साहब एवं